दोस्तों, मौजूदा हालात में हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और इसमें बहैसियत कौम मुस्लिम हमारी जिम्मेदारियां तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या हालात चल रहे हैं पूरे मुल्क में, यहाँ से लेकर वहाँ तक कैसी कैफियत और कैसी गर्माहट पैदा कर दी गई है, आप लोगों से कुछ भी पोशीदा नहीं है। तो इन अय्याम में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चाहे मामला हिजाब का हो या फिर मामला लाउड स्पीकर का हो, अजान का हो या फिर और कोई मामला हो, सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देना है। इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि भाई बायकॉट करो, तो हम किसका बायकॉट करेंगे और कोई हमारा क्यों कर बायकॉट करेगा? क्या बायकॉट किसी मसले का हल है? तो जवाब मिलता है कि नहीं, ये हल नहीं है। और क्या बायकॉट कामयाब हो सकता है? हरगिज हरगिज हमारे वतन में ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान की तहजीब सदियों पुरानी है। यहाँ पर हिंदुओं से मुसलमानों का, मुसलमानों से सिखों का, सिखों से ईसाइयों का बरसों पुराना रिश्ता है, नाता है। और ये नाता अटूट है, ये टूट नहीं सकता है। जैसे समुंदर में जो पानी है, अगर उसमें लाठी मार भी दी जाए तो पानी कुछ देर के लिए तो अलहदा हो सकता है, लेकिन फिर लहरें और करीब आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यही हमारे वतन अजीज की एक बहुत अहम बात है कि कुछ लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि हालात कशीदा हो गए हैं, एक दूसरे से हम दूर जा रहे हैं, लेकिन ये वक्ती होता है। ये क्यों कर होता है, ये हम सब जानते हैं कि वो अफराद जो फिरका परस्ती के सीढ़ी पर चढ़कर सियासत की आला मसनद पर पहुंचने का अज़्म करते हैं, तो उनको ये मौजू उनके पास नहीं होता है कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों के दुख दर्द कम किए गए, कितने गरीबों की गरीबी दूर की गई, कितने मसाइल को हल किया गया, महंगाई को कितना घटाया गया। इन तमाम सवालात के जवाब जब देने से हुकूमत कासिर रहती है, तो हर ज़माने में ऐसा हुआ है कि फ़िरका परस्ती को हवा दी गई है और फ़िरका परस्ती को हवा देने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब हम तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वक्ती होता है, जैसे सोडा वाटर की बोतल होती है, बिल्कुल उसी तरह से होता है, फिर एक दूसरे के हम करीब आते हैं। तो हम यहाँ अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट ऐसी ना डालें जिससे किसी की भी दिल आज़ारी होती हो, किसी के मजहबी जज्बात मजरूह होते हों और किसी का दिल दुखता हो। हम खुद भी ना डालें, और अगर कोई ऐसी पोस्ट डालता है तो हम कानूनी तौर पर दस्तूर के दायरे में रहकर पुलिस डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सुबह फजर की अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं हो रही है, तो लाउड स्पीकर पर अजान नहीं हो रही है, लेकिन अजान तो हो रही है और अजान दी जा रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आवाज़ सुनाई कम दे रही है। तो ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब मौका आएगा, सर्दियों के दिन रहेंगे, 6 बजे के बाद अजान का वक्त रहेगा, तो फिर अजान भी माइक पर दी जाएगी। लेकिन इसको हम इशू ना बनाते हुए हम सब्र का मुजाहरा करें। और रास्ते में चल रहे हैं, किसी से कोई टक्कर हो गई है, तो उसको इशू हम ना बनने दें। भले ही गलती हमारी ना हो, लेकिन हम सब्र इस्तक़लाल का दामन थामे रखें। माह रमज़ान माह तरबियत है, इसमें हर चीज़ की तरबियत है। आपका मुंह का भी रोज़ा है, नाक का रोज़ा है, आंखों का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, पूरे जिस्म का, पूरे वजूद का रोज़ा है। और ये रोज़ा ना टूटे, इसका ख्याल हमको रखना है। कोरोना काल में उम्मत मुस्लिमा ने जो खिदमत अंजाम दी है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना और ये एतराफ़ किया कि इन्होंने कोरोना काल में
बिला लिहाज मजहब व मिल्लत परेशान हालों की मदद की है। तो दोस्तों, वक्त तो आता है चला जाता है, लेकिन बात जो है वो यही है कि आने वाली सिचुएशन को हमने कैसे डील किया। क्या किसी के इश्तियाल में लाने की साजिश में हम आ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकारी तो जाल डालता है परिंदों के लिए, दाने भी डालता है, लेकिन बुजुर्ग परिंदे इसमें नहीं फंसते हैं। और बुजुर्ग परिंदों की जिम्मेदारी होती है कि वो नौजवान परिंदों की तरबियत करें। तो दोस्तों, ये माह रमज़ान है, माह तरबियत है, इसमें हमें बहुत सब्र ज़ब्त से काम लेना है। और एक बात जो इशू चलता है बायकाट का, बिल्कुल बायकाट करो। हम कहते हैं आपके इस महबूब मीठा करेला यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हम कह रहे हैं बायकॉट जरूर कीजिए, लेकिन इंसानों से इंसानों का बायकॉट मुमकिन नहीं है। मत कीजिए, हो भी नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बायकॉट कीजिए नफरत का, बायकॉट कीजिए नफरत की सियासत का, बायकॉट कीजिए आतंक का, बायकॉट कीजिए खौफ का, बायकॉट कीजिए उस जहनियत का जो मुख्तलिफ फिरकों को, मुख्तलिफ समाजों को एक दूसरे से दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और बायकॉट करो उस बुलडोजर जहनियत का जो कानून की बालादस्ती को भी नहीं मान रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे हमें और पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में जो शर्मसार होना पड़ता है। तो दोस्तों, बायकॉट जरूर करना है नफरत का, आतंक का, फिरका परस्ती का और उन तमाम मनफी जज्बात का जो हमें उकसाते हैं एक दूसरे से दूर जाने के लिए। तो हमें एक दूसरे से दूर नहीं जाना है, एक दूसरे से बहुत करीब आना है, एक दूसरे से मिलकर रहना है। सदियों पुरानी तहजीब है इस मुल्क की, ये मुल्क आजकल की बात नहीं है भाई, ये तो बहुत बरसों पुरानी और सदियों पुरानी तहजीब है। इससे न हिंदू मुसलमान से दूर हो सकता है, न मुसलमान हिंदू से दूर हो सकता है, न हमारे कारोबार जुदा हो सकते हैं, न हमारे एक दूसरे से रिश्ते दूर हो सकते हैं। वक्ती बात होती है। तो प्यारे दोस्तों, जरूर बायकॉट करें नफरत का, आतंक का, फिरका परस्ती का और मनफी जज्बात का बायकॉट करें। आपको ये एपिसोड कैसे लगा हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।